आपने कभी सोचा है, रामायण में भगवान श्री राम ने अपने सबसे बड़े शत्रु रावण को ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का पुरोहित क्यों बनाया था? और क्यों रावण ने दक्षिणा में मांगा था अपना मोक्ष? समुद्र किनारे खड़े थे प्रभु श्री राम। लंका पर चढ़ाई से पहले उन्होंने निश्चय किया कि भगवान शिव की आराधना कर रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया जाए। लेकिन प्रश्न था, इतने महान अनुष्ठान का पुरोहित कौन बनेगा? तभी वहां उपस्थित ऋषि मुनियों ने कहा, हे राम, इस पृथ्वी पर वेदों, तंत्र और शिव उपासना का सबसे बड़ा ज्ञाता यदि कोई है तो वो स्वयं लंकापति रावण है। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया, क्योंकि रावण केवल अहंकारी राजा नहीं था, वो महापंडित, महाशिव भक्त और चारों वेदों का ज्ञाता भी था। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, लंका जाओ और रावण को आदरपूर्वक आमंत्रित करो। लक्ष्मण को यह स्वीकार नहीं था, पर प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि थी। वे लंका पहुंचे और बोले, लंकेश्वर, प्रभु श्री राम रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापना कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इस अनुष्ठान के पुरोहित बने। रावण कुछ क्षण मुस्कुराया और बोला, युद्ध अपनी जगह है लक्ष्मण, पर धर्म उससे भी ऊपर है। अगले ही दिन रावण स्वयं साधु वेश में रामेश्वरम पहुंचा। समुद्र की लहरों के बीच वेद मंत्रों की गूंज होने लगी। स्वयं रावण ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव की स्थापना करवाई। और जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तब श्री राम फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे आचार्य, दक्षिणा स्वीकार कीजिए। रावण हंस पड़ा, राम, स्वर्ण की लंका का स्वामी हूं मैं, ऐसा क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो? तब श्री राम ने शांत स्वर में कहा, आचार्य, दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा रहता है। कुछ पल की मौन के बाद रावण बोला, तो मुझे वचन दो, जब युद्ध में मेरा अंत हो तब मुझे मोक्ष प्राप्त हो। वातावरण गंभीर हो गया, लेकिन रावण ने आगे कहा, और एक बात राम, तुम नारायण हो, यदि चाहो तो मुझे एक क्षण में समाप्त कर सकते हो, पर मुझे अवसर देना कि संसार रावण की युद्ध नीति, शक्ति और पराक्रम को भी याद रखे। श्री राम मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कहते हैं, इसी कारण रावण और रावण का युद्ध केवल शक्ति का नहीं, धर्म, ज्ञान और मर्यादा का सबसे महान युद्ध बना। और यही कारण है कि मृत्यु के क्षण में भी श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने भेजा था, क्योंकि रामायण हमें सिखाती है, शत्रु का अंत किया जा सकता है, पर उसके ज्ञान का अपमान नहीं। जय श्री राम।